देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचष्टाष्टमोऽधमः। यह मनुस्मृति का वचन है। और मेरे प्यारे शिष्यजनों, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रम है। जैसे वायु प्राणी मात्र के जीवन का आश्रय है, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम और सभी आश्रम स्थित हैं। और आज मैं 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा करना चाहता हूँ। पौरोहित्य कर्म प्रशिक्षक नामक पुस्तक में विद्वान लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से 8 प्रकारों के विवाहों की चर्चा की है। और डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जो पहला विवाह है वह ब्रह्म विवाह है, दूसरा दैव विवाह है, तीसरा आर्ष विवाह है, चौथा प्रजापत्य विवाह है, पांचवा आसुर विवाह है, छठा गांधर्व विवाह है, सातवां राक्षस विवाह है तथा 8वां पैशाच विवाह है। इनमें प्रथम 4 प्रशस्त और 4 अप्रशस्त की श्रेणी में रखे गए हैं। प्रथम 4 में भी ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम और समाज में प्रशंसनीय था। शेष तरतम भाव से ग्राह्य थे, किंतु 2 सर्वथा अग्राह्य थे, अप्रशस्त, निंदनीय। तो आगे विद्वान लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इन संस्कारों, विवाह जो प्रकार हैं, इन पर थोड़ी सी और चर्चा करते हुए लिखते हैं। पैशाच विवाह, सूती रूती कन्या का बलात् अपहरण, यह पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। राक्षस विवाह की चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं, अभिभावकों को मार पीट कर, बलात् छीनकर रोती बिलखती कन्या का अपहरण इस कोटि का निंदनीय विवाह था। गांधर्व विवाह, जब कन्या और वर कामवश होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर संयोग करते हैं तो ऐसा विवाह गांधर्व विवाह होता है। आसुर विवाह की चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं कि जिस विवाह में कन्या के पक्ष को यथेष्ट धन संपत्ति देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह किया जाता है, ऐसा विवाह आसुर संजक है। आगे प्रजापत्य विवाह पर चर्चा करते हुए लिखते हैं कि वर स्वयं प्रस्ताव करके कन्या के पिता से विवाह का निवेदन करता और संतान उत्पादन के लिए विवाह स्वीकार किया जाता, ऐसा विवाह प्रजापत्य कोटि का था। आर्ष विवाह की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से यज्ञादि कर्म के लिए 2 गो मिथुन प्राप्त करके धर्म कार्य संपन्न कर लेता था और उसके बदले में कन्यादान करता था। दैव विवाह की चर्चा यदि मैं करूं तो लेखक के अनुसार दैव विवाह में पिता कन्या को अलंकृत करके आरब्ध यज्ञ में आचार्य को दक्षिणा रूप में कन्या को समर्पित करता था। और जो श्रेष्ठ विवाह है ब्रह्म विवाह की चर्चा करते हुए विद्वान लेखक लिखते हैं, विवाह सबसे श्रेष्ठ प्रशंसनीय विधि मानी जाती है, जिसमें कन्या का पिता योग्य वर को सब प्रकार सुसज्जित यथाशक्ति अलंकृत कन्या को गार्हस्थ जीवन की समस्त उपयोगी वस्तुओं के साथ समर्पित करता था। आज 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए विषयों पर हम पुनः उपस्थित होंगे।